उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे हर किसी ने कंपा कर रख दिया है। और अगर आप भी ये सुनेंगे तो आप भी कहेंगे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। शादी का फंक्शन था, दूल्हे की अच्छे खासे तरीके से धूमधाम से शादी होने ही वाली थी कि तभी डीजे पर आपस में कुछ लोगों का वाद विवाद होता है। वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि दूल्हा उन सबको अलग करने की यानी उस वाद विवाद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे में एक शख्स फायरिंग कर देता है और उस फायरिंग की वजह से उस दूल्हे की मौके पर ही मौत हो जाती है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे डीजे की धुन पर लोग नाच रहे हैं। चारों ओर मस्ती और खुशियां थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर वरमाला की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन किसे पता था कि जल्द ही ये सारी खुशी हवा होने वाली है। खुशियां मातम में बदलने वाली हैं और कुछ ऐसा होने वाला है जिसका किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। इस वीडियो को देखिए। देखकर दुल्हन दहाड़े मारकर रो रही है। घर की महिलाएं दूल्हे की हालत देखकर बहुत जोर जोर से रो रही हैं। बारात की डीजे की धुन पर थिरकना और फिर किसी मामूली सी बात पर मारपीट, फिर दूल्हे की मौत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शादी के ही दिन दूल्हे की दर्दनाक मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आया है, जहां जयमाला के दौरान डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में दूल्हे को इतना मारा गया कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की एक बेटी की शादी के लिए रेवतीपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव से गुरुवार को बारात गई। घर वालों ने बारातियों का स्वागत करा, फिर सभी बाराती डीजे की धुन पर नाचते हुए बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। तिलक का कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद जयमाला का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। वहीं लड़की पक्ष का एक रिश्तेदार डीजे पर डांस कर रहा था। किसी बात को लेकर बारातियों से उसका झगड़ा हो गया। इसी विवाद में काफी गर्मा गर्मी बढ़ गई। दूल्हे के पिता युवकों को समझाने के लिए गए, लेकिन युवकों ने दूल्हे के पिता को ही लाठी डंडा से जमकर पिटाई कर दी। पिता की पिटाई होते देख दूल्हा राकेश राम उन्हें बचाने के लिए पहुंचा। नशे में धुत आरोपियों ने दूल्हे के पिता को छोड़कर दूल्हे को ही लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान एक युवक जो अपने हाथों में अवैध असला लिए हुए था, उसने उसका बटन दूल्हे के सिर पर सीधा तान दिया और वार कर दिया, जिससे दूल्हा गंभीर रूप से घायल हुआ। आनंद फानन में परिवार के लोग दूल्हे को गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। इसी दौरान इलाज के दौरान ही शुक्रवार देर रात दूल्हे राकेश की मौत हो गई। दूल्हे राकेश की मौत की खबर जैसे ही दोनों परिवारों में पहुंची तो मातम छा गया। इसी शादी का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में तमंचा लेकर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दूल्हे के साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। इसके बाद एक और दर्दनाक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दुल्हन दूल्हे को संभालती हुई नजर आ रही है और दहाड़े मारकर रोती हुई नजर आ रही है, जिसमें दूल्हा खून से सना है। बताते चलते हैं कि गंभीर हालत में दूल्हे के पिता का इलाज चल रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक विशाल को गाजीपुर के फुल्ली नहर के पास अवैध तमंचे और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना अध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया कि मृतक के शव का वाराणसी में पोस्टमार्टम हो रहा है। रिपोर्ट आने के बाद मारपीट के दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित हो गई है। फिलहाल जो आरोपी है वो गिरफ्त में है, लेकिन उसके गिरफ्त में होने से भी क्या ही फायदा। जो उसने करना था आखिरकार कर ही दिया। 2 परिवार बर्बाद हो गए बस कुछ सेकंड में। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो शराब का प्रोग्राम होता है या डीजे का प्रोग्राम होता है वो सच में होना चाहिए शादियों में? क्योंकि अगर नॉर्मली बिना पिए कोई डीजे पर डांस करेगा तो कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन वहाँ जहाँ लोग पीकर डीजे पर चढ़ जाते हैं और मनमानी करते हैं और सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते, तो सोचिए ऐसे में क्या कुछ सामने वाले को भुगतना पड़ता है। कितने अरमान थे, कितनी खुशियां थी, सब लोग कितने अच्छे से तैयार थे आगे की जीवन की नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। आपका क्या कहना है इस मामले के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।